हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। आज हम DSSB के हिंदी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, निर्वाचित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब प्रत्यय क्या होता है? जो लास्ट में, जो अंतिम में लगता है। तो निर्वासित में क्या अंत में लगा है? इत। ठीक है, तो ये आसान सा प्रश्न था हमारा। दूसरा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से सबसे सही कवियत्री है। ठीक है, कवियत्री। तीसरा प्रश्न है, द्विज शब्द इसमें से कौन से ऑप्शंस में का अर्थ द्विज शब्द होता है? मतलब द्विज का अर्थ क्या है? ब्राह्मण होता है। ठीक है, द्विज शब्द का अनेकार्थी शब्द ब्राह्मण है। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? राका ईश, राका प्लस ईश, राकेश शब्द का सही संधि विच्छेद है राका मतलब होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा की रात को बोलते हैं राका प्लस ईश, राकेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामिश का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? सामिश मतलब होता है मांसाहारी। ठीक है, तो उसका विपरीतार्थक क्या होगा? निरामिष मतलब शुद्ध शाकाहारी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें पहला पद विशेषण होता है, इसलिए गौण होता है। ठीक है, और जो उत्तर पद होता है, जो बाद वाला पद होता है, वो विशिष्य होने के कारण प्रधान होता है। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास की विशेषता है। ठीक है, अब यहाँ पे आत्मनिर्भर और तत्पुरुष समास में बड़े से वाक्य को हम शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे हम देखते हैं, मूर्ति को बनाने वाले को मूर्तिकार लिखते हैं, काल को जीतने वाले को कालजयी लिखते हैं, राजा को धोखा देने वाले को राजद्रोही लिखते हैं, मतलब छोटा हो गया। खुद को मारने वाले को आत्मघाती बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें किस किस चीज़ का लोप हो जाता है? इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, आदि का मतलब ये हट जाते हैं। ठीक है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर, जो खुद पे हो निर्भर, जो अपने पे हो निर्भर, उसको आत्मनिर्भर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है अरि। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरि मतलब भी शत्रु होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुरस्कार में कौन सी संधि है? पुरस्कार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसको कैसे लिखेंगे? पुरः और कार, तो पुरस्कार। अब यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे भी आधा स आपको दिखेगा ना, तो वहाँ पे विसर्ग संधि होता है। जैसे यहाँ पे और भी हमारे पास उदाहरण है, निस्तार, दुःशासन, धनु टकार, धनुष्कार, निश्चल। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको आधा स लगेगा, आधा स, अब यहाँ पे आधा स, यहाँ पे भी आपको लिखेंगे अलग, तीनों प्रकार के स हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे तीनों प्रकार के श है, तीनों आधा आ रहे हैं, तो मतलब विसर्ग संधि की पहचान है आधा श, और वो श तीन में से कोई से भी हो सकते हैं, षटकोण वाला भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए? बस, अब इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को हम अभिप्सा बोलते हैं। किसी भी जैसे आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, मान लो आपको कोई कार पसंद आ गई और आपको उसको पाना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे अभिप्सा। क्या बोलेंगे? अभिप्सा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है मीठा प्लस सा। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पे आएगा मीठा प्लस आस, मिठास। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? संतोष होना। ठीक है, अगला प्रश्न है, धात्री का अनेकार्थी शब्द क्या है? पृथ्वी। धात्री का अनेकार्थी शब्द और क्या हो सकता है? पृथ्वी हो सकता है। उसके बाद वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रादुर्भाव को हम इस तरह से लिखते हैं, जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, प्रादुर्भाव। ठीक है, प्रादुर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना। ठीक है, प्रकट होना, उत्पन्न होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समासिक पद का विग्रह सही नहीं है? किसका विग्रह सही नहीं? त्रिलोचन का सही नहीं है। त्रिलोचन का मतलब होता है, इसका समासिक पद का विग्रह क्या होगा? तीन लोचन है जिसके। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न, जो आंखों के सामने ना हो उसको हम परोक्ष बोलते हैं। मरकट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? बंदर। अकाल पीड़ित में समास क्या होगा? फिर से तत्पुरुष समास अभी हमने देखा, जिसमें विशेषण और विशेष्य होता है। पहले विशेषण, बाद में विशेष्य। तो पहला जो विशेषण होता है वो
पद क्या होता है, वो गौण होता है, और जो विशेष्य शब्द होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। और इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, ठीक है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे मूर्तिकार, मूर्तिकार में मूर्ति को बनाने वाले को हम मूर्तिकार बोलते हैं, तो को बनाने वाले, ठीक है, ये सब का लोप हो गया है। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं उसको हम तत्पुरुष समास बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अकाल पीड़ित में समास क्या है, तत्पुरुष समास। तो अकाल पीड़ित को हम लिख सकते हैं अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ठीक है। कहता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो यहाँ पे जो करण कारक का इसका लोप हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हवन में जलाने वाली लकड़ी को हम क्या बोलते हैं, समिधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समिधा। उसके बाद अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, अनावृष्टि, अनावृष्टि, ठीक है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा, अनावृष्टि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। क्रोध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, असी। असी क्रोध का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। असी क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अमर्ष भी क्रोध का पर्यायवाची है, कोप भी है, रोष भी है। असी, असी मतलब होता है तलवार। असी मतलब क्या होता है, तलवार, ठीक है। तो ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हमने कुछ प्रश्न किए हैं DSSB TGT हिंदी के, TGT मैथ्स में जो हिंदी के प्रश्न आते हैं उसको हमने कुछ किया है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।